Hello, बच्चों, let's read this question. Which of the following isomers of phosphorus is thermodynamically most stable? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा फॉस्फोरस का वो आइसोमर है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनामिकली। ऑप्शंस है व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो। चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आइसोमर्स ऑफ फॉस्फोरस, इसका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे फॉस्फोरस के ये चार आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, रेड, वाइट, ब्लैक, येलो। इनको हम एलोट्रॉप्स भी बोल देते हैं इन, क्योंकि फास्फोरस आपकी इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो पहले तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी भी हमें पता हो। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी तब होती है जब एक सिस्टम अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी स्टेट में ही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब जो फास्फोरस है उसकी ये चार फॉर्म्स हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मो, सबसे पहले ये पता हो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अब फास्फोरस की जो चार फॉर्म्स है अब उनको हम देखते हैं। तो फास्फोरस आपके जो ब्लैक फास्फोरस है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले ब्लैक फास्फोरस की। ठीक है, ब्लैक फास्फोरस की, तो देखो जो ब्लैक फास्फोरस है वो आपका मोस्ट थर्मोडायनामिकल स्टेबल एलोट्रोप होता है। ठीक है, एंड ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल स्टेबल रहता है एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे भी स्टेबल रहता है। ठीक है, आप देखो जो ब्लैक फास्फोरस है वो भी आपकी कितनी टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक होती है अल्फा ब्लैक फास्फोरस और एक होती है बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो जो अल्फा ब्लैक फास्फोरस होती है आपकी, वो रेड फास्फोरस को सिंथेसाइज करके, को हीट करके सिंथेसाइज की जाती है सील्ड ट्यूब में एट 803 डिग्री केल्विन, और ये एयर से भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है। उसके बाद जो बीटा ब्लैक फास्फोरस होती है वो आपकी व्हाइट फास्फोरस को हीट करके अंडर हाई प्रेशर एट 473 केल्विन सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो ये आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है ऑफ द ब्लैक फास्फोरस। सबसे ज्यादा फास्फोरस का स्टेबल फॉर्म होता है ये। अब स्टेबिलिटी हमने इसी वजह से कही क्योंकि रूम टेम्परेचर पर थर्मोडायनामिकली जिसकी लीस्ट एनर्जी होगी केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम में, जिसकी लीस्ट एनर्जी, वही आपकी थर्मोडायनामिकली स्टेबल फास्फोरस होगी। लेकिन जो बाकी फास्फोरस है हमारी, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, ये आपकी हाईली रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पर भी। ठीक है, तो आपकी ये जो रेड एंड व्हाइट फास्फोरस है ये भी हाईली रिएक्टिव है। व्हाइट फास्फोरस को जब हम हीट करते हैं तो ये आपकी रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपकी मोस्ट स्टेबल सिर्फ ब्लैक ही होगी, स्टेबल रहेगी आपकी, वो रहेगी ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनामिकली। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका फाइनली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।